फ्रेंड्स, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम टेक्नोलॉजी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस अध्याय में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में सिंपल क्वेरी डिज़ाइन करना। तो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि जितने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं एक टेबल डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक MS एक्सेस डेटाबेस का टेबल है। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड सब यहाँ पे मेंटेन किया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 to 9, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम है जिसमें बहुत सारे नेम्स मौजूद है। यहाँ पे लास्ट नेम में कुछ नेम सब मौजूद है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, सिटी है और ईमेल है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे जब भी हम यहाँ से हम स्क्रॉल बार को इस तरह मूव करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर सब है। तो हम क्या करते हैं, तो इस टेबल के माध्यम से हम क्वेरी बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रहे कि जब भी हम MS एक्सेस में क्वेरी बनावेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होता है। अगर टेबल हमारे पास नहीं है तो हम क्वेरी नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल चाहिए। तो MS एक्सेस डेटाबेस में जब तक एक टेबल नहीं रहेगा तब तक हम क्वेरी नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि टेबल भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, आपको ऑर्गेनाइज करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्वेरी में भी आपको रिकॉर्ड संबंधी होता है, वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फर्क क्या है, तो क्वेरी का क्या है, तो एक क्वेरी क्या होते हैं, तो किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कंटेंट्स है, हम क्वेरी बनावेंगे तो जो फंक्शन टेबल में नहीं है वो फंक्शन आपको क्वेरी में मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं टेबल में आप यहाँ पे प्रियंका जो कंडीशन है, क्राइटेरिया देके आप नहीं निकाल सकते हैं। तो क्वेरी से हम मान लीजिए कि यहाँ पे सिटी है, दिल्ली है, तो जिनका एड्रेस दिल्ली है उसको अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। आपको एड्रेस जो है यहाँ पे जिनका एड्रेस आपको जनकपुर या आयनगर है तो उनका हम क्या रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब कि हम एड्रेस से या सिटी से या ईमेल से या कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी फील्ड नेम उपयोग करके हम किसी भी जो एम्प्लॉय या किसी भी जितने रिकॉर्ड्स हैं सब रिकॉर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टराइज करके हम देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, टेबल को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। और ठीक है, क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जब भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेरी डिज़ाइन मिलेगा। क्वेरी डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है शो टेबल एक डायलॉग बॉक्स है। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे तो ये जो है शो टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं जितने टेबल 1 जो टेबल नेम है, टेबल 1 में जितने फील्ड्स है सब फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हो चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें एक क्वेरी का डिज़ाइन है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक एक करके जितने फील्ड्स हैं सबको क्लिक एंड ड्रैग करना होगा। मान लीजिए कि सीरियल नंबर है, यहाँ पे क्लिक करके अगर ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे वो फील्ड क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं सीरियल नंबर। इसके बाद फर्स्ट नेम, इसमें डबल क्लिक करने से भी आ जाता है। ठीक है, डबल क्लिक करने से भी ला सकते हैं, एड्रेस को भी ला सकते हैं, या फिर अब अगर डबल क्लिक से आप नहीं ला सकते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्या एड्रेस के बाद सिटी है, यहाँ से हम सिटी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके सिटी के बाद क्या है, ईमेल है। ठीक है, और ईमेल के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जितनी टेबल में था, जितना फील्ड नेम था सब फील्ड नेम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इसे सबसे पहले हम सेव करते हैं। ये क्वेरी का डिजाइन हो चुका है, क्वेरी बन चुका है। Ctrl+S करते हैं। जब भी Ctrl+S करेंगे तो अब बोल रहा है कि सेव एज टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा और यहाँ पे क्वेरी का नाम देना है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, EMP क्वेरी करते हैं। ठीक है, EMP क्वेरी कर देते हैं। अब इसे हम क्लोज करते हैं। जब भी हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं EMP क्वेरी सेव हो चुका है। अब इसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ये है दोस्तों क्वेरी। ठीक है, बिल्कुल टेबल की तरह लग रहा है। यहाँ टेबल में भी आपको रिकॉर्ड था, क्वेरी में भी रिकॉर्ड है। जिस तरह टेबल में यहाँ पे सब रिकॉर्ड मेंटेन था, एडिट मॉडिफाई सब फैसिलिटी हम क्वेरी में कर सकते हैं। लेकिन क्वेरी में मान लीजिए कि यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम हिसाब से या एड्रेस जो अगर हम आयनगर जिनका एड्रेस है उनको हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, या फिर जिनका सिटी दिल्ली है उनको रिकॉर्ड हम फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम फिल्टराइजेशन के लिए हम
स्पेशली क्या करते हैं, क्वेरी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर हम नेम हिसाब से, जिनका स्नेहा है या एडम है या रमेश है, तो जो नेम अगर प्रियंका हम यहाँ पे फिल्टर करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम क्वेरी से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेरी डिजाइन में, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये क्वेरी ओपन है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेरी में सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक में डिजाइन में जाएंगे। जब भी डिजाइन में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस अपीयर्स होगा। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट जो है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, अगर मान लीजिए कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे असेंडिंग में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सीरियल नंबर यहाँ पे अब हम सेव करेंगे, एस करेंगे। अब हम जब भी EMP क्वेरी में जाते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं असेंडिंग 1 to 9 असेंडिंग में है, ठीक है। अगर हम इसे डिसेंडिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं और क्लोज करके हम इसे क्या करते हैं, डिसेंडिंग में सेटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिजाइन में जाते हैं और यहाँ पे जो है असेंडिंग डिसेंडिंग दो ही ऑप्शन है। तो असेंडिंग ऑलरेडी आप जानते हैं कि असेंडिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 1 to 10 फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड में लो वैल्यू से हाई वैल्यू की ओर जाएगा। और यहाँ डिसेंडिंग जो जब भी सिलेक्ट करेंगे तो हाई टू लो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z, मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं ये फील्ड सीरियल नंबर में सॉर्टिंग लग चुका है। अब हम अगर इसे हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद देख रहे हैं पहले था 1 to 9, अब 9 to 1 हो चुका है, ठीक है। तो रोशन जो रिकॉर्ड सबसे लास्ट में था वो फर्स्ट में हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिसेंडिंग होगा इसका मतलब ये नहीं कि सीरियल नंबर होगा, इसके साथ साथ जितने रिकॉर्ड्स है सब रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएगा। अगर जो सिर्फ ये सीरियल नंबर में ये असेंडिंग होगा, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ तो सारा रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, तो रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए क्या है, तो सीरियल नंबर जब भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग चूज करेंगे उस हिसाब से हमारा जितना सारा रिकॉर्ड्स है रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग का। अब हम आगे के ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे डिजाइन, यहाँ पे देख रहे हैं शो जो है, अगर इसमें हम क्लिक कर देते हैं, टिक को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। जितना फील्ड ये टेबल का जो ऑप्शंस है सब यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर तब तक शो होगा जब तक यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ठीक है, वो हम बाद में जानेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद है क्राइटेरिया। मान लीजिए कि सीरियल नंबर हम चाहते हैं ग्रेटर देन 4, ठीक है। अगर 4 से ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर का हम जितना रिकॉर्ड्स है सब देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रेटर देन 4 कर देंगे क्राइटेरिया में, कंडीशन में। अब इसे क्लोज कर देंगे। जब भी हम राइट क्लिक में जाके हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 देख रहे हैं, रिकॉर्ड को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये क्या कहते हैं, ये क्वेरी का फंक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। हम जिस तरह भी फिल्टराइज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। मान लीजिए हमें जो जिनका एड्रेस यहाँ पे जो है, हम क्वेरी पहले ओपन करते हैं, क्वेरी पहले हम ओपन करते हैं। ओपन करके अब हमें क्या करना है, इसको पूरे होल रिकॉर्ड्स देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी में जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, ये जो क्राइटेरिया में ये जो है ग्रेटर देन, इसे हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अब कंट्रोल एस करते हैं। अब जब भी कंट्रोल एस करेंगे तो क्वेरी ओपन करने के बाद सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा। फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि जो जिनका एड्रेस पोखरा है, ठीक है, वो इम्प्लॉइज जो जितने नेम है वो रिकॉर्ड हमें शो कराना है, ठीक है। तो जितने जो इम्प्लॉइज हैं, रिकॉर्ड्स हैं जिनका एड्रेस पोखरा है वो हमें डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, वो फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे क्वेरी में, एम्प्लॉय क्वेरी में डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जा करके यहाँ पे एड्रेस जो है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस में क्या करेंगे, पोखरा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया लाइन में क्या करना है, POKHRA पोखरा दे देना है, ठीक है। जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल क्वोटेशन लग चुका है, कंडीशन लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ पे जब भी आप ओपन करेंगे तो वो रिकॉर्ड्स होगा जिनका रिकॉर्ड्स मैंने सिटी पोखरा है, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड्स क्या होगा, यहाँ पे शो नहीं होगा। तो हम किसी भी तरह से हम फिल्टराइज कर सकते हैं, इजीली फिल्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम चाहते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लोज करते हैं इसे। अब हम EMP जो क्वेरी है इस डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाकर के यहाँ पोखरा, इसके बाद और जो सेक्टर है, और सेक्टर में जाकर के हम क्या करेंगे, पोखरा के बाद जनकपुर, ठीक है, यहाँ पे जनकपुर। तो इससे क्या होगा, जिनका एड्रेस पोखरा है वो भी आपको शो होगा और जिनका एड्रेस आपको जनकपुर है उनका भी रिकॉर्ड शो होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे रोशन झा
जनकपुर, जनकपुर है, एड्रेस भी जनकपुर है, सिटी भी जनकपुर है। चार्ल्स जो है बैबेज पोखरा, पोखरा है, ठीक है। आर्यन का क्या है आपको पोखरा है, और रमेश का जनकपुर है। तो जिनका एड्रेस जनकपुर और पोखरा था वो एड्रेस शो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इजीली हम क्वेरी के माध्यम से हम एक क्वेरी बना करके इजीली हम क्राइटेरिया और कंडीशन डाल करके हम किसी भी रिकॉर्ड को हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार और डिजाइन में हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं हम इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ से क्राइटेरिया कंडीशन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आगे का ऑप्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्ट जो एसएनए डिशनिंग हम इजीली कर सकते हैं, क्राइटेरिया दे करके हम फिल्टराइज कर सकते हैं। अगर हमें और का मतलब होता है कि अगर हमें जनकपुर या पोखरा अगर दो कंडीशन देते हैं, तो जिनका एड्रेस जनकपुर भी है वो भी शो होगा और पोखरा है वो भी डिस्प्ले होगा। और शो क्या है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सिटी अगर शो यहाँ पे नहीं कराना है, ठीक है, सिटी शो नहीं कराना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे रिमूव कर देंगे। और कंट्रोल एस जब भी करेंगे तो यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे जब भी ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सिटी हाइड हो चुका है, मतलब सिटी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम क्वेरी में बहुत माने क्वेरी को हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं, क्राइटेरिया यूज़ करके फिल्टर कर सकते हैं, और रिकॉर्ड को मेंटेन हम इजीली कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म होता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडियाज़ है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ।